दोस्तों जय माता दी। जब हम जन्म लेते हैं तो कुंडली बन जाती है और कुंडली में बैठे हुए ग्रह और ग्रह जिन नक्षत्रों में बैठे हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित कर देते हैं। तो क्या फिर हम कठपुतली हैं? पूरी जिंदगी उस कुंडली को ही जो हमारे ऊपर जन्म के साथ थोप दी गई है ढोते रहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कुंडली में एक भाव होता है, वो भाव कर्म का भाव होता है और ये जो कर्म वाला भाव है ना, ये हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों निर्धारित कर सकता है हमारे आधार पर, हमारे कर्मों से, हमारी सोचों से। मैं आज बात करने वाला हूं मेष लग्न के जातकों की। लग्न कुंडली जो होती है वो जन्म के साथ बनती है और हमारी पूरी जिंदगी का एक बेस होती है। ये ही हमें जिंदगी के हर कार्य का निर्धारण करती है। जबकि चंद्र राशि और चंद्र कुंडली केवल गोचर की बात करती है। तो यदि हमें हमारी जिंदगी की सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है तो हमें लग्न कुंडली ही देखनी होगी। तो लग्न जिनकी मेष है उनके लिए उनके कर्म भाव को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे सक्रिय करें ताकि वो जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकें। 10वां भाव कुंडली का कर्म का भाव होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म से ही धन जुड़ा रहता है, कर्म से ही स्वास्थ्य जुड़ा रहता है और कर्म से ही हमारी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। तो ये भाव है कर्म। यदि ये एक्टिवेट होता है, यदि इसके रहस्य को हम समझ लें तो कर्म से इच्छा पूर्ति हमारी हो सकती है, जो कि 11वां भाव है। बिना कर्म के इच्छा पूर्ति दुर्लभ है। तो कर्म से इच्छा पूर्ति यानी गेन, मतलब ऐसा पैसा जो हमारी आवश्यकताओं के लिए काम आ जाए, वो पैसा 11वें भाव से देखा जाता है। कर्म से ही वो पैसा जो हमारी जमा पूंजी कहलाता है, ये दूसरा भाव है। तो कर्म के द्वारा ही हमारी जमा पूंजी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले कर्म आपका इच्छा पूर्ति से जुड़ गया। दूसरे नंबर आपका कर्म आपकी जमा पूंजी से जुड़ गया। कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, दूसरा। और तीसरा भाव देखिए, कर्म आपका जुड़ा है सेवा से, छठे भाव से। छठे भाव को लोग कहते हैं कि रोग, रिपु और ऋण। ये कभी कोई नहीं कहता कि ये नौकरी, ये सेवा का भाव है और सेवा से धन प्राप्त होता है छठे भाव के द्वारा। और कर्म यहां से जुड़ जाता है और कर्म एक और भाव से जुड़ता है, वो है आपका 7वां भाव। ये व्यापार का भाव है, ये आपके पार्टनर का भाव है। परंतु व्यापार का भाव होने से भी धन की बात तो यहां से भी की जाती है। अब देखिए, अकेला कर्म यानी 10वें भाव को हम एक्टिवेट कर ले तो 11वां भी एक्टिवेट होगा, दूसरा भी एक्टिवेट होगा, छठा भी एक्टिवेट होगा और 7वां भी एक्टिवेट होगा। तो बार बार एक्टिवेशन एक्टिवेशन एक्टिवेशन। व्हाट इज द एक्टिवेशन? है क्या ये एक्टिवेशन? तो ये इशारा है ग्रह गोचरीय व्यवस्था से कि क्या करोगे, कैसे करना चाहिए ताकि 1 2 3 4 5 यानी इस भाव से 4 भाव और एक्टिवेट हो जाए। कौन सा बिजनेस करना है वो बात मैं अभी 12 लग्नों की जानकारी देने के बाद D10 10 मानसा जो कुंडली होती है उसके आधार पे समझाऊंगा, जिससे आप अपना D10 चार्ट देखकर अपना जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो चूज कर सकते हो। परंतु यहाँ तो कर्म में कैसे करना चाहिए, क्या एलिमेंट लेके आना चाहिए, उसकी बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपकी लग्न है मेष
और मेष होता है मंगल महाराज का भरपूर ऊर्जा वाली चीज, तो ऊर्जावान हो। यदि आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो गए हैं या नीच के भी हो गए हैं तो भी ऊर्जा की कोई कमी आप में नहीं होने वाली है। बस ये है कि वो कहीं अंदर दब जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की आराधना कीजिए और नमो नारायण का जप कीजिए। मंगल महाराज की नीचता का प्रभाव या अस्ता का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जावान बनाए रखिए अपने आप को। तो ऊर्जा वाले जातक हो। और ये 10वां भाव है जो कर्म भाव है, ये शनि महाराज की राशि है। और शनि महाराज की राशि यहां आपसे कह रही है कि आपको कठोर कर्म करने होंगे, मेहनत वाले काम करने होंगे, ईमानदारी से काम करने होंगे, सच्चाई के साथ काम करने होंगे। आप अपने कर्म में किसी को धोखा दोगे तो ये भाव आपका अस्त होना शुरू हो जाएगा। आप मेहनत में कमी छोड़ोगे तो ये भाव आपका अस्त होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप किसी को धोखा देने की कोशिश करोगे तो ये वाला भाव अस्त होना शुरू हो जाएगा। परंतु आपने ये काम नहीं किए तो ये भाव जागृत होगा। शनि महाराज की राशि का भाव है। आपको इस भाव को जागृत करने के लिए कठोर कर्म, ईमानदारी, सच्चाई, और जो आपके कर्मचारी हैं, आपसे नीचे के लोग हैं, उन्हें आपको नाराज नहीं करना है, उन्हें खुश रखना है। तो ये भाव जागृत होगा। और जब ये भाव जागृत होगा तो ये भी शनि महाराज की ही राशि है। तो इच्छा पूर्ति तो होगी होगी, इच्छा पूर्ति जरूर होगी। मैं इस घर में कौन से ग्रह बैठेंगे और शनि महाराज यहां पे कहां बैठे होंगे, यदि कोई नहीं है तो शनि कहां बैठे होंगे, ये सब बातें करूंगा। एक एक बात ध्यान से सुनना और मानना। निश्चित ही नकारात्मकता कम होगी, जिंदगी से शुभता बढ़ेगी। चलिए, अभी तो मैं बात कर रहा था तो आपने वो एलिमेंट जो मैंने बताया वो यूज किए तो इच्छा पूर्ति होगी। अब आपके पास जमा पूंजी कैसे आएगी? ये शुक्र महाराज की राशि है, शनि महाराज के मित्र हैं। और शनि महाराज के मित्र हैं तो मित्र के काम आएगा ही। तो कर्म करोगे तो जमा पूंजी तो बढ़ेगी। करना क्या है, ये क्या कह रहे हैं? कर्म के साथ ये कह रहे हैं वाणी में विनम्रता रखना। मेष राशि वालों को सबसे कठिन कार्य है वाणी में विनम्रता रखना। विनम्रता से भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गुस्सा होके बोल रहे हैं, परंतु कोशिश करना थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए। महिलाओं का सम्मान करना, माँ और माँ जैसी महिलाओं का सम्मान करना, तो जमा पूंजी जरूर बढ़ेगी। अब हम आ जाते हैं, कर्म तो हम कठोर कर रहे हैं, सेवा से धन। ये बुध महाराज की राशि है। सेवा मतलब नौकरी। तो वो कह रही है, कुंडली कह रही है कि बुद्धिमत्ता का भी उपयोग करोगे। यदि दिमाग का उपयोग करोगे कठोर मेहनत के साथ साथ तो नौकरी लगेगी, सेवा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी का मतलब सेवा ही तो होती है, और सेवा का अवसर मिलेगा तो सेवा से धन आएगा। यहां पे आ जाएं 7वें नंबर पे, ये व्यापार और साझेदारी वाली बात है। और शुक्र महाराज, ये भी शनि महाराज की मित्र राशि है। तो वो कहते हैं अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखिए। लग्जरी, फैशन वगैरह इन सब से जुड़ा हुआ बिजनेस करिए। ज्वेलरी का भी बिजनेस आप कर सकते हो, तो बिजनेस में फायदा होगा। अब एक अच्छी बात सुनिए, फिर अपन सब ग्रहों की बात करते हैं। एक अच्छी बात ये सुनिए कि ये 10 नंबर की जो राशि जो आपके कर्म भाव में आ रही है, ये चर राशि है। तो आपको दोनों प्रकार के बिजनेस सूट करेंगे। कौन से दोनों प्रकार के? स्टेबल होके काम करना और गतिशील अवस्था में काम करना। ये दोनों प्रकार के बिजनेस आपको सूट करने वाले हैं, चर राशि ये कह रही है। परंतु इच्छा पूर्ति तब होगी जब आप ऐसा काम करोगे जिसमें गतिशीलता नहीं हो। भूमि, भवन, संपत्ति का काम,
इच्छा पूर्ति आपकी होगी। चलिए, ये बातें तो कर ली हैं। अब यहाँ पे यदि इसी घर में शनि महाराज बैठ गए, ये कर्मेश हैं, ये लाभेश हैं, और वो कर्म वाले ही भाव में बैठ गए और खुद की राशि में बैठ गए, राजयोग है। आप कठोर कर्म करेंगे, परंतु एक आदत आपको आ जाती है, और वो आदत आपकी होती है काम को टालने की, कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो पता है आपके लिए क्या क्या क्षेत्र खुल जाएंगे। या शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज यदि यहाँ पे खुद आके बैठ गए तो आपके लिए नौकरियां बहुत अच्छी है, आप अच्छा जॉब कर सकते हो, ये वाला भाव आपके लिए अच्छा है। आप ठेकेदारी कर सकते हो, रियल एस्टेट का काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम शनि महाराज की दृष्टियों की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे कर्म की बात हमें करनी है, हमें दूसरों की बात नहीं करनी है। वाहनों से संबंधित कार्य आप कर सकते हो यदि शनि कर्मेश है और यहीं बैठ गए। अब कर्मेश शनि है, शनि या लाभ में बैठ गए, तो रियल एस्टेट का काम करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और सामाजिकता बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, जुड़िए, नेटवर्किंग का बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा, है ना। शेयर मार्केट का भी काम कर सकते हैं। जब यहाँ पे शनि बैठे, स्वग्रही होकर बैठे हो, 11वें भाव में शनि बहुत अच्छे होते हैं। शनि महाराज यदि यहाँ बैठ गए 12वें भाव में, केवल शनि की बात अभी क्यों कर रहा हूं, केवल शनि की बात इसलिए कर रहा हूं कि कर्मेश शनि है ना। 12वें भाव में यदि शनि महाराज बैठ गए तो यार विदेश से जुड़ जाइए, विदेशी कंपनी से जुड़ जाइए, हॉस्पिटल से जुड़ के काम करिए, अध्यात्म वगैरह का काम करिए। कड़ी मेहनत तो आपको करनी है, वो तो आपका कर्मा अलाइनमेंट है, जो मैंने पहले बताया वो तो रखनी है। शनि यहाँ पे लग्न में आ गए तो आपके अपने व्यक्तित्व से संबंधित कार्य आप करेंगे। आप पता है व्यक्तित्व से संबंधित कार्य कर सकते हैं, फेस मतलब आप वो मॉडलिंग भी कर सकते हो, पता है, ऐसा नहीं है, मॉडलिंग भी कर सकते हो। शनि महाराज यदि यहां बैठ गए तो परिवार से जुड़ के काम करिए, वाणी से संबंधित कार्य करिए, गायन वादन संगीत वगैरह ये सब काम कर सकते हो। और शनि महाराज यदि पराक्रम भाव में बैठे, यहाँ शनि बहुत अच्छे होते हैं यार, संचार बहुत अच्छा होगा, लेखन बहुत अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिए, निश्चित ही आप फायदा लोगे, लेखन आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। चौथे भाव में शनि बैठ गए और एक कर्म के मालिक यहाँ पे बैठ गए, तो यार रियल एस्टेट, और पता वहां काम करिए जो आपका जन्म स्थान हो उसके पास काम करिए, रियल एस्टेट का काम करिए, वाहन का भाव करिए, भूमि भवन का काम करिए। और तो ये कि जो जानवर है ना, गाय वगैरह ये सब होती है ना, गाय तो हमारी माता जानवर नहीं है, तो यहाँ पे ये माता का भी भाव होता है, तो माता से जुड़ा हुआ काम करिए। तो गौ माता को गोपालन, दूध डेयरी वगैरह भी, परंतु दूध डेयरी की बात होती तो चंद्रमा आ जाता, चंद्रमा को देख लेना यदि वो काम करो तो। परंतु यार भूमि भवन, रियल एस्टेट ये सब काम करना आप इसी के लिए जन्मे हो। शनि महाराज यहाँ आ गए, तो यहाँ आ गए चूंकि कर्मेश हैं और यहाँ पे बैठे हैं, ये भाव जो है ना वो एजुकेशन का है, आनंद का है। तो ये 5वां भाव है, ये बच्चों का भी भाव है। थोड़ा सा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रखिए, और पता कंसल्टेंसी का काम आपको बड़ा सूट करेगा। और तो और ये 5वें घर से शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में ये जो राशि है ना, ये 5वें नंबर की राशि है, और 5वें नंबर की जो राशि होती है ना वो होती है अचर राशि। तो शेयर मार्केट में जब शनि यहाँ हैं तो ऑप्शन और फ्यूचर मत करना, इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा, ये बात आप बिल्कुल सुन लीजिए। और यहाँ शनि आ गए तो नौकरी लगवा देंगे, आप वकील भी बन सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, ये आपके ऊपर दूसरे ग्रहों पर निर्भर करती है। परंतु यहाँ आ गए तो एक अच्छी नौकरी शनि महाराज दिलवाएंगे। यहाँ आ गए तो थोड़ी सावधानी बरतना, पार्टनर वगैरह से अच्छी बात करना, अपने लाइफ पार्टनर से भी थोड़ा सा अच्छी बात करना। ये पार्टनरशिप में थोड़ी सी गड़बड़ करवाते हैं, ज़्यादा सच्चाई हमेशा समस्या उत्पन्न करती है, और आपके कर्म भाव एक्टिवेशन सच्चाई से हो रहा है। और यहाँ पे यदि आपने व्यापार और साझेदारी पार्टनर में सच्चाई बोल दी कि मान लो वो हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने कुछ कपड़े पहने, उन्होंने पूछा हम कैसे लग रहे हैं, आपने कह दिया बकवास लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा था
नुकसान हो जाएगा। तो फिर भी जब यहाँ पे शनि महाराज हो तो थोड़ी पार्टनरशिप में सावधानी बरतना जरूरी है। कर्म पे प्रभाव नहीं होगा। जब हम व्यवहारिकता की बात करते हैं तो वहां पे जायज होती है बात। अष्टम भाव में यदि शनि महाराज आ गए, ये है 8वां भाव, ये रिसर्च का भाव है, ये वो प्रॉपर्टी का भाव है जो आपको अलग, जो आपको एकाएक मिलने वाली होती है। या शनि आपको दीर्घजीवी बनाते हैं, है ना। हिडन जितनी भी गुप्त चीजें हैं उनसे संबंधित कार्य करिए तो ये बड़ा अच्छा काम होगा। यदि शनि महाराज यहां आ गए, ये धर्म का भाव है, तो धर्म से जुड़ जाइए। और शिक्षण भी धर्म का ही काम है, उससे जुड़ जाइए, अच्छा काम करोगे। मैंने कर्मे शनि पूरी कुंडली के 12 भावों में रह के क्या क्या आप कर सकते हो वो चीज बता दी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं बाकी दूसरे ग्रहों से संबंधित काम। यदि इस भाव में, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप, इस भाव में सूर्य बैठ गए, अब हमने जो कर्मा अलाइनमेंट पढ़ा था वो तो आपको रखना ही रखना है, परंतु अब इस राशि पे ध्यान हम कम देने वाले हैं। अब हमारा पूरा ध्यान जाएगा सूर्य महाराज पे, और आपके कर्मेश बन गए हैं सूर्य। हालांकि शनि की राशि में है, शनि से उनसे अच्छे रिलेशन नहीं है, तो थोड़ी आपके अंदर विचारों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, परंतु योगा, अध्यात्म, ध्यान वगैरह से सुधार सकते हो। सरकारी नौकरी मिलने की आपको पूरा पूरा चांस है। राजकीय पद मिल सकता हो, उच्च अधिकारी बन सकते हो, और तो और IAS IPS भी बन सकते हो। डॉक्टर बने तो हृदय रोग विशेषज्ञ बनोगे, NGO प्रमुख बन सकते हो। एनर्जी से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यदि सूर्य बैठे हैं। और मैं कहता हूं आपसे कि किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना, एक बड़ा NGO या फिर एक बड़ा NGO आप डाल लीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। चलो, सूर्य महाराज की बात कर ली है, और अब यहां पे बैठ गए चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा उतार चढ़ाव लाते हैं दिमाग में। लिक्विड से रिलेटेड कोई सा भी काम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, जल संवर्धन वगैरह वगैरह काम आप कर सकते हो। फोटोग्राफी भी आपके लिए बड़ी सूट करेगी। अरे यार, एक्टिंग भी कर सकते हो, एक्टिंग भी कर सकते हो। कला क्षेत्र में आपको फायदा मिल सकता है। मीडिया में भी आप चमक सकते हो, चंद्रमा यदि बैठे हैं। और चंद्रमा के बाद यहाँ पे बैठ गए हैं मंगल महाराज, आपके लग्नेश, लग्न के स्वामी मंगल बैठ गए हैं। तो आप जा सकते हो आर्मी में, आप जा सकते हो पुलिस विभाग में, आप टेक्निकल कोई सा भी काम कर सकते हो, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टेक्निकल काम कर सकते हो। और तो और आप बड़े ठेकेदार भी बन सकते हो। तो मंगल तो आनंद कर देंगे, भले ही शनि की राशि में है। राशि को नहीं देखना, अब ग्रह को देखना है अपने। मंगल के बाद यहाँ आ गए बुध महाराज, तो बड़ा आनंद आ गया आपको। क्यों? क्योंकि बुध सेवा भावी हैं। अब बुद्धि का उपयोग करके आपको काम करना है। व्यापार करिए, सेल्स में तो आपका कमाल दिखेगा, लोगों को सेल्स में दिखेगा। लिखिए, पत्रकारिता करिए, पब्लिशिंग, विज्ञापन बनाइए, पढ़ा भी सकते हैं, कंप्यूटर को विशेष रूप से पढ़ाने वाले बन सकते हो। IT में आप जा सकते हो। अच्छा, अकाउंटिंग का काम भी आप कर सकते हो। बुध बैठे हैं, वाणिज्य हैं, तो यार वकालत भी करोगे तो आपकी बहुत चलेगी यहाँ पे। तो बुध बैठे हैं सब। बुध के बाद यदि यहाँ पे गुरु महाराज बैठ गए, शिक्षक बन जाइए, अध्यापन का कार्य करिए, ज्ञान का कार्य करिए, धर्म गुरु भी आप बन सकते हो। बहुत बहुत आप अच्छे प्रवचन देने वाले बनोगे। हालांकि गुरु यहाँ नीच के होते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए गुरु महाराज चूंकि भाग्येश भी तो हैं, है ना, परंतु साथ साथ देश भी हैं। विदेशों से वो विवेकानंद स्वामी, आचार्य रजनीशी अपने देश से ज्यादा विदेशों से लोकप्रिय हो गए। ऐसे ही होता है उनका।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु में तो अध्यापन का काम कर सकते हो, धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अपने पिताजी की बात मानिए, आपको हमेशा फायदा होगा। चलिए, गुरु के बाद यहां बैठ गया शुक्र, और शुक्र तो शनि महाराज के मित्र हैं। और जब यहाँ पे शुक्र महाराज बैठेंगे तो पूरा फैशन डिजाइनिंग, पूरा लग्जरी, महिलाओं से रिलेटेड पूरे काम आपके लिए ओपन हो गए हैं। आप ये कर सकते हो। सेंटमेंट, इत्र मित्र का व्यापार भी कर सकते हो। लग्जरी से, भौतिकता से रिलेटेड हर काम आपको बहुत फायदा देने वाला। एक बार कोशिश तो करिए। अब शुक्र के बाद शनि बैठ गए, ये तो हम पढ़ चुके थे। अब आ गए यहाँ पे राहु महाराज। वो कहते हैं राहु कर्म में बुरे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। बस उनके हिसाब से काम किया जाए और उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम से बचा जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी कृत्रिम चीज है ना। फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मल्टीनेशनल कंपनियों में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, शेयर बाजार में, और शेयर बाजार में भी फ्यूचर और ऑप्शन में कर लेना। साइबर सिक्योरिटी में इतने सारे आपके क्षेत्र खुल जाते हैं यदि राहु बैठ गए तो। और अब यदि यहां पे केतु बैठ जाए, कर्म भाव की बात कर रहा हूं मैं केवल, और इसको एक्टिव करने से ये एक्टिव हो रहा है, ये एक्टिव हो रहा है, ये एक्टिव हो रहा है और ये एक्टिव हो रहा है। आपको पता है केतु महाराज बैठ गए, सिर नहीं है बेचारों का, परंतु हैं बड़े। अरे ज्योतिष का काम करिए ना, तंत्र मंत्र, योग, ध्यान, साधना, शोधकार करिए, खुफिया विभाग में चली जाइए, पशुपालन करिए, वन्य जीवों का संरक्षण का काम करिए, जीव विज्ञानी बन जाइए, आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हो। कोई ऐसे संस्थान में जुड़ जाइए जो लोगों की हेल्प करते हैं, साइबर एनालिसिस बन जाइए। और आप इसमें मेडिकल इंडस्ट्री में रिसर्च का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जो वैकल्पिक चिकित्सा होती है ना, हर कुछ वो पंचकर्म वगैरह, वो भी आपके लिए बनी है। तो अपने कर्म भाव को एक्टिवेट करिए और जिंदगी में शुभता बढ़ा लीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ है और बहुत फायदेमंद है। मेष लग्न की बात है और बिजनेस, व्यापार या नौकरी, इसके लिए मैं D10 की बात मीन लग्न के बात करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।